हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी परेशानियां आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम के नाम से सूरत नाजिल कर दी कुरान करीम के अंदर। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम को अपने गांव समाज से निकाला गया, लेकिन पूरी की पूरी सूरत नाजिल कर दी कुरान करीम में। असहाब कहफ वो 7 नौजवान जो अपने बातिल उस वक्त के गवर्नमेंट से, उस वक्त के दकियानूस बादशाह से मुकाबला करता है और कहता है कि दकियानूस, हम तेरे इन अकीदे को नहीं मानते, हम तेरे इन कानून को नहीं मानते, हम तेरे इन मन घड़त मसनूई कानून को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारा अल्लाह वो है जिसने आसमान को जमीन को पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। आसमान को जमीन को पैदा किया और पूरे आसमान और जमीन के बीच में जितनी भी सारी चीजें हैं अल्लाह ने 6 दिन में पैदा किया। हमारा अल्लाह वो है दकियानूस, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। एक नौजवान ने सामने नजरों में नजरें मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर ये बात कही, फिर दूसरे जवान ने ये बात कही, फिर तीसरे जवान ने ये बात कही, चौथे जवान ने ये बात कही। तो उस वक्त के उस बादशाह ने कहा कि अगर तुम मुझे खुदा नहीं मानते हो, अगर तुम मुझे सुपर पावर नहीं मानते हो, अगर तुम मुझे उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं मानोगे, अगर तुम मुझे भारत का पीएम नहीं मानोगे, तो मैं तुमको अपने इस गांव से, अपने इस मुल्क से निकालने के लिए CAA को पास करवाऊंगा। तो उन नौजवानों ने कहा कि ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, भारत तुम्हारी हो सकती है लेकिन और पूरी दुनिया की जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वो नौजवान दकियानूस के सामने जवाब देकर वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, अपनी तकरीर पेश की, डरे नहीं। जैसे आज हम नौजवान, आज हमारे मुस्लिम लोग डर जाते हैं, उनके सामने डटकर मुकाबला किया और गांव से निकल गए, एक चबूतरे में जाकर बैठ जाते हैं। 7 नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की, ऐसी मदद की कि 300 से अधिक साल तक सोते रहे और पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम का तज़किरा कर दिया। असहाबे कहफ वो नौजवान थे, तो तारीख उनकी लिखी जाती है कि जो कुछ न कुछ मेहनत करता है अपने दीन के लिए, अपनी शरीयत के लिए, तकालीफ बर्दाश्त करता। आज हम लोग कौन सी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं? आज हम लोग ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंडी हो जाए तो हम लोग वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए रवादार नहीं होते। इतनी सी परेशानियां हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं और ठंड में जब आप वुजू करते हैं, पता अल्लाह को कितना महबूब और कितना अमल पसंद होता है। आप ठिठुरते हुए जाते हैं, आप ऐसे हिलते हुए कांपते हुए जाते हैं, ठंड पानी से वजू करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, पता अल्लाह आपका कितना आपसे राजी होता है। यू डोंट इमेजिन, यू कांट इमेजिन, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। हम धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करना पाप नहीं है। साफ लफ्जों में कहा गया कि आदमी की शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति, संस्कृत का वर्ड है कि इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन इंसान का अमल ईश्वर के पास रहता है। मैं कहना चाहूंगा आपके इस मंच से, चूंकि मैं भी आज थका हुआ, बड़े लंबे सफर से आया, लेकिन आज मैंने एक आज तमहीद बांधी कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किन किन मरहलों से गुजर कर हम तक पहुंचा। एक्सप्लेन हम कल करेंगे इंशाअल्लाह, जब सीरत की बात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात होगी, पूरी तफसील के साथ पूरी दुनिया के शास्त्रों की रोशनी में हम बात करेंगे। आज कुछ लोग हमको ट्रोल करते हैं, परेशान करते हैं कि व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन, व्हाट इज नीड टू क्लियरिफाई, द क्लियरिफिकेशन that is related to the Islam and the other religion. हमने कहा Islam is an open religion in the world. Islam is a noor. Islam is a hidayat. Quran is a hidayat. Quran is a noor. कुरान करीम में ऐसी रोशनी है
कुरान एक ऐसी हिदायत की किताब है कि जो भी इंसान उसको अपना ले वहीं से रोशनी शुरू हो जाती है उसकी जिंदगी के अंदर। तो हम बैठे बैठे अगर सोचेंगे कि कोई तब्दीली आ जाए, कुछ आ जाए, होने वाला नहीं। कुछ न कुछ तो हरकत करनी पड़े हमें और आप। बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत कुर्बानियां दी है जनाब। अंबिया ने, सहाबा ने, सलफ सालिहीन ने, पूर्वज ने, अकाबीन ने, तब जाकर इस्लाम हम तक आया, तब जाकर उनका नाम आज चमकता और दमकता। इमाम बुखारी का नाम हम लोग लेते हैं बड़े शद्दमत के साथ। असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, बाद किताबिल्लाह। कौन सा? अल बुखारी, अस्सहीहुल बुखारी, बुखारी का नाम आता है। क्यों? पता है इतने आसान नहीं, उनको उनके गांव से निकाल दिया गया था। किन लोगों ने? वो लोग जो जलते थे, जिनकी दादागिरी चलती थी। लेकिन यही इमाम बुखारी, वो नहीं जानते थे उनके मकाम और मर्तबे को कि ये इमाम बुखारी है। कुरान कदीम के बाद इस जमीन पर सबसे मजबूत और सबसे, जहां अस्माए रिजाल की बात आ जाए, जहां सही हदीस की बात आ जाए, बुखारी का नाम आते ही सारे इख्तिलाफात दूर। तकरीबन वो इमाम बुखारी, ऐसे नाम नहीं लिया जाता उनका। कुछ लोगों से परेशान किए गए बड़े बड़े सलफ का नाम हम लेते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम मालिक का। ये वो लोग थे जिन्होंने वक्त के नमरूद से, वक्त के बातिल ताकत से मुकाबला किया था। आज भी करना पड़ेगा हमें अपने मजहब पर अमल करने के लिए। अगर किसी के सामने खड़े होकर 24 घंटे तक हमें दलाइल देने पड़े तो हम देंगे, लेकिन हम अपने मजहब से अपने हाथ को नहीं उठा सकते। अपने मजहब से अपने अकीदे को, अपने अकीदे के अंदर हम जर्रा बराबर आमेजिश नहीं कर सकते। ये भावना अगर है, अगर ये तड़प हमारे दिल के अंदर है, तो इंशाअल्लाह जो खोई हुई इज्जत आपकी है वंतुम लारों, जो दोबारा वापस आएगी। दोबारा आप कामयाब होगे और दोबारा पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम का, अमन का, इस्लाम का डंका बजेगा। और इस्लाम का डंका का मतलब ये नहीं कि चारों तरफ जिहाद होगी, चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट होगी, नहीं, बल्कि इस्लाम का डंका बजने का मतलब रेप नहीं होगा, जिना नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, सूद का बाजार बंद हो जाएगा, शराब के ठेके पर पाबंदी लगेगी, बार जितने भी डांस बार रेस्टोरेंट हैं उनके ऊपर ताले लॉक किए जाएंगे, बेईमानी के बाजार कम होंगे, मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठकर गरीबों के हक हुकूक को लूटने वाला उनके परसेंटेज के ऊपर लगाम लगेगा। जितने भी खाने खिलाने वाले, पीने पिलाने वाले हैं, सबके मुंह में ताले और चाबी लगेंगे। इसलिए कि जब इस्लाम आएगा, इस्लाम के अंदर निजाम जिंदगी है, निजाम हयात है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कानून नहीं है आज तक जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इसको नाफिज कर दिया जाए तो सारे गुनाह और सारे जराइम बंद हो जाएंगे। इसीलिए कहा था किसी मौके पर लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कि जो जिना करता है ना उसको सजाए मौत दे दीजिए। रेपिस्ट को सबसे पहले निर्भया के साथ जो हादसा हुआ दिल्ली में सन 2011 की बात है, शायद 12 के दिसंबर की, निर्भया के साथ, उस बच्ची के साथ, कब उसके रेपिस्ट को फांसी मिली? अभी 2 साल पहले। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? झुमरी तलैया खेल रहे थे। 90 दिन के अंदर केसेस की सुनवाई होती। कहां? अमेरिका में। अमेरिका से तो सिर्फ कहते हो कि नमस्ते ट्रंप, नमस्ते भारत, लेकिन वहां जो होता है वो यहां क्यों नहीं करते? अमेरिका के अंदर में बड़ा से बड़ा केस 90 दिन में शॉर्ट आउट हो जाता, बड़ा से बड़ा केसेस। यहां नहीं, यहां तो 90 दिन, 90 महीने, 90 साल लग जाते हैं, तब भी मामला सॉल्व नहीं होता। तब भी यहां पर ऐसे ऐसे जस्टिस बैठे हैं, गद्दी पर जाकर बैठते हैं, राज्यसभा की सीट ऑफर की जाती है तो जनाब फैसला बदल दिया जाता।
क्या फैसला आने वाला था हमारे हक में? मस्जिद अशाह के हक में आने वाला फैसला था, लेकिन नहीं, राज्यसभा का सीट मिली जनाब, फैसले बदले। चलो कोई बात, हम सब्र करते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने तुमको तो जवाब देना पड़ेगा जी। मिनिस्टर, ये जस्टिस साहब राज्यसभा का टिकट लेकर बैठ गए, क्या जवाब दोगे तुम परमात्मा को? पापिष्ठास्ते परम शांति अमरूपम भयंकरम, मरना तो है आपको, क्यों? आपका ग्रंथ कहता है तुम मरोगे। तुम ये जस्टिस साहब तुम नहीं बच सकते यमराज के, यमराज और यमदूत। यमराज मलकुल मौत को बोलते हैं हिंदू भाइयों के यहाँ। यमराज आएगा, तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा। तुमने नाइंसाफी की है तो तुमको भी अपने पापों का हिसाब देना होगा। युना पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नाम दाय कीर्तम संप्रश्नम भुवनायन्तयन्या। मरोगे तो जवाब देना पड़ेगा, कहां कहां पर घूस खाया है। 1 लाख रुपए लिए कि 1 करोड़ रुपए लेकर फैसले सुनाए, देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि तुम्हारा खुदा, तुम्हारे डुप्लीकेट खुदा की हाथ तुम्हारे सर पर है। चलो हमारे डुप्लीकेट खुदा, तुम्हारे डुप्लीकेट खुदा को भी उस दिन सामने खड़ा कर कर रब पूछेगा, बताओ आज कौन है पीएम? लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह आमने सामने कहे, आमने सामने, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है मैदान महशर में। अल्लाह बंदा से खुद पूछेगा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। तोरा रील पूरी जिंदगी की मेमोरी है ना 120 जीबी की। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो इंटरनल स्पेस देखते हैं, 120 जीबी की मेमोरी। अल्लाह तबारक ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। 120 नहीं बल्कि 500 जीबी की मेमोरी अल्लाह तबारक व तआला आपके दोनों कंधे पे 2 रिकॉर्डर मौजूद है। जैसे यहाँ पर है मीडिया वाले भाई साहब हमारे बहुत दूर से आए हैं, झारखंड से आए हैं, ये रिकॉर्ड करते, सारी बातें बाद में देखी जा सकती। इसमें तो एडिटिंग भी हो जाती, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर देते। लेकिन अल्लाह ने जो 2 इधर बैठा है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस वीडियो का उसका प्रोड्यूसर भी, उसका डायरेक्टर भी कौन? अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला कोई एडिटिंग नहीं, कोई उल्टा पुल्टा थंबनेल नहीं लगाया जाए। आजकल तो हमारे यूट्यूबर भाई साहब ऐसे, अगर किसी औरत की, किसी बहन की या किसी करप्ट नेता के ताल्लुक से कोई बात करो तो ऐसी पिक्चर सेव कर देते हैं, ऊपर में थंबनेल में से सेव कर देते हैं कि यूट्यूब चलाने वाला देख के कहे कि पता नहीं अंदर कुछ है, जाके देखता है तो उसके अपोजिट बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ऐसा भी कर लेते। लेकिन अल्लाह ने जिनको वहां रिकॉर्ड करने के लिए लगाया, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम वन्नल फुज्जार लफी जहीम, वो पूरा कल क़यामत में एकदम शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा आओ देखो, ये भी पिक्चर देखो। तो जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के देखते थे ना, वो थॉर, आयरन मैन और स्पाइडरमैन, रिटर्न टू होम, कौन कौन सी कैसी कैसी बहुत देखते थे ना। आ जाओ, सलमान खान के डांस बहुत देखे, हॉलीवुड की बहुत पिक्चरें देखी, टी सीरीज की, विनस की देखी तुमने फिल्में, ये कंपनी है, मार्वल्स की देखी जो करोड़ों अरबों मिलियन रुपए की पिक्चरें बनाते। अब आ जाओ हमारी पिक्चर देखो, अपनी जिंदगी की, इसका हीरो तुम हो, विलन कौन है? विलन तुम्हारा ये शैतान। और पूरी रील चला देगा, सारी चीजें आदमी देखकर ताज्जुब करेगा, अरे ये काम, ये भी इसमें ऐड हो गया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। छोटी छोटी बातें तो इंसान वहां झूठ बोले कि अल्लाह मैं वहां थोड़ी था, ये नहीं, ये तो गलत रिकॉर्ड किया, इंसान झूठ बोलेगा वहां पर। तो अल्लाह तबारक व तआला अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, तो मुंह बंद कर लो, म्यूट कर देंगे उसको, मुंह पे बंदिश, चुप नहीं बोलोगे कुछ भी।
अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाँ व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाह